का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आज का हमारा टॉपिक है टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, और उसके कैसे कैसे डिफरेंट से स्ट्रक्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, इस टेंस की पहचान है। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस की एंडिंग होती है चुका था, चुके थे, ठीक है, चुकी थी, या था, ठीक है, या फिर ई थी, ठीक है, या फिर ये थे आदि। ये इस सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ये सारी चीजों से आपको ये एंड होता हुआ सेंटेंस आपको मिलेगा। ठीक है, उसके आखिर में या तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ये थे आदि। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ना है बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपको कि सबसे पहले आपको उसमें एफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल इंटेरोगेटिव होगा, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या से क्वेश्चन किया जाएगा, और दूसरा होता है WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव, जिसमें आपको क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो स्ट्रक्चर आएगा वो है आपका सबसे पहला पॉजिटिव, जिसे हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, एफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा ट्रांसलेशन के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका इसमें आएगा हेड। ठीक है, हेड जो कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्मेट में यूज किया जाएगा। ठीक है, एक टाइप की ऑक्सिलरी है ये। उसके बाद आपको यूज करना है इसमें वर्ब, और वर्ब की आप क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं उनकी थर्ड फॉर्म लास्ट में ईडी जोड़ने से ही बन जाती है। ठीक है ना, तो आप या तो वर्ब को जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, या फिर आप मोस्टली वर्ब्स को ऑब्जर्व करेंगे कि वर्ब के पीछे ना ईडी जुड़ी हुई, यानी नॉर्मल आप वर्ब फॉर्मेट लिखिए, उसके पीछे ईडी जोड़ दीजिए। ज्यादातर में ऐसा होता है, लेकिन सभी के साथ नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खास होते हैं, अलग तरीके से उनका थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है इसमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका एक टाइप, इस टाइप का एक एग्जांपल देखिए, उन्होंने आम खा लिए थे। ठीक है, इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उन्होंने, यानी कि वो बहुत सारे हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, उसके साथ आपको क्या यूज करना है, हैड। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ खाना वर्ब है। ठीक है, तो खाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट इंग्लिश में है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन। ठीक है ना, ईट, एट और ईटन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ईटन, तो दे हैड ईटन क्या, मैंगोज। ठीक है, सेंटेंस का। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव अगर आता है तो उसके लिए आप क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सेम सब्जेक्ट रहेगा उसमें। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप हैड यूज करेंगे, हैड के साथ आपको यूज करना है, क्योंकि ये नॉट वाले हैं तो नहीं के लिए नॉट यूज करेंगे आप, प्लस वर्ब की सेम थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको। ठीक है ना, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस खत्म। ओके, इस टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने पेड़ नहीं लगाए थे, आई। ठीक है, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट। ठीक है, और लगाए थे, यानी पेड़ लगाना मतलब क्या, प्लांट। ठीक है ना, या उसके पीछे आप लगा दो ईडी। ठीक है, थर्ड फॉर्म बन जाएगी, प्लांटेड। आई हैड नॉट प्लांटेड द ट्रीज। ठीक है, फिर क्या है, अगला स्ट्रक्चर इसमें है इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव दो टाइप का है। ठीक है ना, प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक सिंपल और एक WH फैमिली के साथ। ठीक है, यानी कि एक तो वो जिसमें आपको सिर्फ आगे भी क्या लगा के इस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या
वह खेल चुका था, क्या वह पढ़ चुका था, क्या वह जा चुका था। दूसरा जिसमें आपको WH फैमिली लगा देगा, ठीक है ना, या तो आपको क्या लगा देगा, सिर्फ क्या, सिंपल, और या फिर WH फैमिली यूज कर देगा, ठीक है ना, जिसमें क्यों, कब, कहाँ, किधर, किस लिए, किसको, ये सारी चीजें आ जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल इंटरोगेटिव कैसा बनेगा। तो सिंपल इंटरोगेटिव के लिए आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, हेड को बाहर ले आना है, ठीक है। तो हेड जो है यहाँ पे आ गया बाहर। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद आपको यूज क्या करना है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल है, क्या वह इस घर में रह चुकी थी, ठीक है। इंटरोगेटिव है ये, क्या वह इस घर में रह चुकी थी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। क्या आ गया है इसमें, तो हम लगाएंगे सबसे पहले हैड। वह एक लड़की है तो उसके लिए, वह के लिए शी लगाएंगे, हैड शी, ठीक। फिर उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब रहना है ना, तो रहने की थर्ड फॉर्म है लीव, तो लीव से हो गया लिव, हैड शी लिव्ड। कहाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस घर में, ठीक है। तो हैड शी लिव्ड इन दिस हाउस, बस। इंटरोगेटिव आ गया है विद WH फैमिली, विद WH फैमिली। तो WH फैमिली के लिए क्या कुछ स्पेशल होगा, तो कुछ स्पेशल नहीं होगा, कुछ स्पेशल नहीं होगा, सिर्फ WH फैमिली का वर्ड बाहर आ जाएगा, ओके। WH फैमिली का वर्ड बाहर आ जाएगा। उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, हेड रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, बस। तो ये जब हो जाएगा तो आपका WH फैमिली में इंटरोगेटिव बन जाएगा। यानी कि इसमें आपको कौन से शब्द मिलेंगे, इसमें आपको जो शब्द मिलेंगे वो है कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसको, क्यों, सवाल जवाब अलग अलग टाइप के, क्या को छोड़ के बाकी सारे सवाल जवाब किए जाएंगे, है ना। यहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या तुम खा चुके थे, यहाँ ये पूछा जाएगा कि तुम क्या खा चुके थे, ठीक है, तुम क्यों खा चुके थे, तुम किस लिए खा चुके थे, सवाल जवाब पूछा जाता है यहाँ पे, अलग तरीके से होगी, ओके। तो अब देखिए इस टाइप का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। वे स्कूल के बाद कहाँ गए थे, वे स्कूल के बाद कहाँ गए थे। इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए इसमें क्या आ रहा है, WH फैमिली का प्रश्न आ रहा है, WH फैमिली क्वेश्चन कर रही है, कहाँ गए थे, ठीक है ना। तो इसको जो है आप ट्रांसलेट करेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले, तो आपको लिखना है कहाँ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेयर। फिर लिखना है आपको हेड, वेयर हैड, किसकी बात हो रही है, वे की, तो दे। जाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गए, क्या होगा, वो का थर्ड फॉर्म गॉन। फिर हैड दे गॉन, कब, स्कूल के बाद, यानी आफ्टर स्कूल, हो गया ट्रांसलेट। वेयर हैड दे गॉन आफ्टर स्कूल। तो इस तरीके से आपको WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस होंगे उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। इसमें टाइप है वह फोर्थ, इंटेरोगेटिव के साथ साथ अब की बार आएगा नेगेटिव। इंटेरोगेटिव तो है ही, उसके साथ साथ अब नेगेटिव भी होगा सेंटेंस के अंदर, यानी सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसमें भी सेम बात है, दो टाइप के होते हैं, एक तो ये इसी फॉर्मेट के मिलेंगे आपको, सिंपल इंटेरोगेटिव और उसमें सिंपल नेगेटिव, और दूसरा जिसमें इंटेरोगेटिव तो होगा ही, साथ ही साथ जो है WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव होगा और साथ ही साथ नेगेटिव भी होगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखते देखिए, इसमें जब आप सिंपल वाले को बनाएंगे, तो सिंपल वाले को बनाने में बिल्कुल कुछ नहीं है, बस आपको नॉट ऐड कर देना है, और वो नॉट कहाँ ऐड होगा ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आप हेड लिखेंगे, हेड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट यूज करना है, नॉट के बाद आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए नॉट कहाँ यूज हो रहा है, यही बस मेन होता है इसमें। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली लगाएंगे ही आप।
ठीक है ना। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो अब देखते हैं इस टाइप का एक सेंटेंस देखते हैं। क्या उसे आपकी अनुमति नहीं मिली थी? क्या उसे आपकी अनुमति नहीं मिली थी? तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? इसमें देखेंगे तो इंटरोगेटिव भी है, साथ में नेगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, और वैसे वो भी सिंपल वाला है। इंटरोगेटिव सिंपल वाला है, अभी WH फैमिली से इंटरोगेशन नहीं किया गया इसमें। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप? सेम स्ट्रक्चर को देखिए और ट्रांसलेट करते चलिए। सबसे पहले आपको लिखना है हेड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसे, तो ही, उसके लिए तो ही यूज करेंगे, हेड ही। उसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें? नॉट, तो हेड ही नॉट। उसके बाद क्या है? उसे आपकी अनुमति नहीं, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो मिली, मिलना क्या होता है? गॉट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, हैड ही नॉट गॉट किसकी अनुमति? आपकी अनुमति, यानी कि गॉट योर परमिशन। परमिशन समझते हैं नू? वही परमिशन, हैड ही नॉट गॉट योर परमिशन। ठीक है। अगर WH फैमिली वाला, ठीक है, WH फैमिली के साथ जो नेगेटिव होगा, WH फैमिली और उसके साथ नॉट। अगला ये, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये दिख रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम। बस इसमें आपको क्या करना है, यहाँ कहाँ नॉट ले आके लगाए थे आप? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए थे, इसमें भी वही करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे WH फैमिली को, WH फैमिली लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे हेड, हेड के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप लिख लीजिए नॉट, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, हो गया सेंटेंस। इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रक्चर किस चीज का? WH फैमिली में जब नेगेटिव होगा तब का। ठीक है ना। तो ये था आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको जो है इस एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत आइडिया तो लगेगा कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। बाकी हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत जल्दी हम इसको एक्सरसाइज के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काफी सारे एक्सरसाइजेस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है ना, इससे कुछ सीखिए, और अगर आपके पास कोई भी क्यूरी या किसी भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, ताकि हम अगली बार आपको उस डाउट का सही से जवाब दे सकें या सही तरीके से आपको बता सकें। ठीक है, तब तक के लिए आप मजे करिए, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।